क्या बार बार कहते रहे कि ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है, तो आज फरूक नसीम साहब ने कहा कि मिसाल मौजूद है। मैं जरा आपको दिखा दूं, फिर मैं फरूक नसीम साहब का ये मौक़िफ़ दिखा के आपका मौक़िफ़ लेके मैं अताउल्लाह तारा साहब की तरफ जाऊँगा। जी, कन्विक्टेड प्रिजनर का मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे नज़र में कोई ऐसा प्रेसिडेंट पहले से मौजूद नहीं था। कन्विक्टेड का है, रूफ बी कादरी का है, उसको हमने अपने ऑर्डर में भी लिख रहे हैं कि रूफ बी कादरी के केस में कन्विक्टेड थे, फिर भी वन टाइम परमिशन दी गई है। और भी प्रेसिडेंट्स हैं मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन रूफ बी कादरी का तो रिपोर्टेड जजमेंट है 2007 का। मतलब मिसाल भी दी उन्होंने, कहा और भी जजमेंट्स हैं और उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड भी नहीं लिया गया था। मिसालें हैं कि लोगों को जाने दिया गया वन टाइम। नहीं, मुझे नहीं पता, अगर मेरे जहन में नहीं है, मैंने जो मेरे नज़र से कभी नहीं गुजरी। अच्छा, दूसरी बात यह है, इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है? इंडेमनिटी बॉन्ड ये शहबाज शरीफ ने एप्लीकेशन दी है। शहबाज शरीफ साहब एप्लीकेशन दे के कह रहे हैं कि हमारे भाई साहब को जो है वो बाहर भेजा जाए। हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये जुर्माने हुए हैं, आप मेहरबानी करें, आप हमें लिख दें कि शहबाज शरीफ साहब के आप जिम्मेदार होंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के। इसमें कौन सा जुल्म और हो गया है? जाहिर है कि आप फॉर एग्जांपल मैं शाहजेब खानजादा साहब को ये आपके मैं जिम्मे लगाऊं कि आप नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, आप इसकी जमानत देंगे या नहीं देंगे, तो आपने फैसला करना है ना। आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल, क्योंकि दूसरे देखिए इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। रिकॉर्ड ये है कि इनके समधी बाहर गए, वापस नहीं आए, बेटे वापस गए, बाहर नहीं आए, वो बाहर गया वो माशाल्लाह वापस नहीं आया। मगर मैं फवाद चौधरी साहब, मैं अताउल्लाह तारा साहब से जवाब लूंगा। मगर आप पिछले दिनों हमारे शो में आए तो आपने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आपने दूसरे टॉक शोज में भी जाके कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आपने काबीना के इजलास में भी रिपोर्ट हुआ, तस्दीक कर दीजिएगा कि आपने कहा कि आपके 16 साल करियर में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दी है, फिर मैंने फरूक नसीम साहब का कहा होगा, मैंने देखा नहीं आज तक। मतलब इतने आपने 7 बजे रिपोर्ट कार्ड में सलमान अकबर राजा को देख लिया और उतना ही देख लिया जितना आपने देखना था। अपने फरूक नसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। आपने कहा नहीं वो पता नहीं, वो छोड़ दे, मैंने देखा। इतने दिन से आपने यही मुद्दा अपनाया हुआ है, पहले मिसालें। मैंने वो केस नहीं देखा। अताउल्लाह तारा साहब जी जवाब दीजिएगा, फवाद चौधरी साहब का जवाब दीजिएगा। क्या ये सियासी लड़ाई है, शरीफ खानदान के अंदर की सियासी लड़ाई है और हर एक को तख्त चाहिए जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को कुर्बान किया जा रहा है, जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? देखिए, जो मेरे भाई ने यहाँ बात की, इनको क्या पता सियासी वफादारी क्या होती है या किसी एक पार्टी में रहना क्या होता है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। ये जो तोता मैना की कहानी के तख्त पे कब्जा, एक ऐसा शख्स जो क्रिटिकली इल है उसके बारे में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ इट इज़ बिलो डिग्निटी। 40 साल से हमारे मुखालफिन की ये ख्वाहिश भी रही है और कोशिश भी रही है कि फैमिली में भी फूट डले और पार्टी में भी फूट डले। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ फैमिली यूनाइटेड है, यूनाइटेड खड़ी है और यूनाइटेड खड़ी रहेगी। इनकी ख्वाहिश होगी, ये रोज़ दुआ करते होंगे, मगर इनकी ज़िंदगी में इनको ये देखना इंशाल्लाह नसीब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मुझे पाकिस्तान की तारीख में आप एक मिसाल बता दें कि एक शख्स जिसको कन्विक्शन हुई हो और वो अपनी मरती हुई बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान वापस आके उसने अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर किया हो। 6 जुलाई 2018 को कन्विक्शन होती है और 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ आके कानून के सामने जो है वो अपने आप को सरेंडर करते हैं।